हाय दोस्तों, मैथ मुकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज टॉपिक लेकर आए हैं और इसे आज से हम शुरू करेंगे। परसेंटेज को शुरू करते हम भिन्नों से। सबसे पहली भिन्न हम लेते हैं 1/1। 1/1 अगर हम परसेंटेज हम भिन्न में चेंज करेंगे तो इसे हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो हम 1 से 1 देखेंगे, ये कट जाएंगे तो हमारा आ जाएंगे 100%। दूसरी हम भिन्न लेंगे, वो लेंगे हम 1/2। अगर 1/2 को हम 100 से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 50%। अब हम तीसरी भिन्न लेंगे 1/3। 1/3 को हम 100 से अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 33 से 1/3%। अगर हम चौथी भिन्न को लेंगे तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएंगे 25%। अगर हम अगली भिन्न देखते हैं 1/5, अगर हम 1/5 को देखते हैं तो हो जाएंगे 20%। अगर हम अगली भिन्न देखते हैं 1/6, अगर हम देखते हैं तो 6 से ये कर जाएगा 16 छिन्नू 4/6 2/3, यानी ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। अगली भिन्न देखते हैं 1/7, अगर ये देखते हैं तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। अगली भिन्न देखते हैं 1/8 इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार, ये बढ़ जाएगा 4/8 यानी 1/2, यानी ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। अगली हम भिन्न देखते हैं तो 1/9 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। अगली भिन्न देखता है 1/10 इंटू अगर हम 100 से करेंगे तो ये कर जाएगा 10% बढ़ जाएगा। अगली भिन्न देखते हैं वो हो जाएगा 1/11 इंटू 100, ये हो जाएगा 9 से 1/11%। अगली भिन्न देखते हैं 1/12, तो 1/12 को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 छिन्नू 4/12, यानी ये हो जाएगा 1/3, 8 से 1/3%। अगली भिन्न देखते हैं 13 नंबर, तो ये हो जाएगी 1/13 इंपॉर्टेंट नहीं, 14 इंपॉर्टेंट नहीं, 1/15 ले लेते हैं वापस। 15 इंटू हम 6 करेंगे, 15 6 90, ये हो जाएगा 10/15, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 6 से 2/3%। अगली भिन्न देखते हैं ये हो जाएगी 1 ले लेते हैं और 1/16, ये देखते हैं तो ये हो जाएगा 16 छिन्नू 4/16, ये कर जाएगा 1/4, यानी ये हो जाएगा 6 से 1/4%। और इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें एक और भिन्न देख लेते हैं 67 से 2/3 के, मतलब 2/3 ले लेते हैं इंटू 100 करेंगे ना तो ये हो जाएगा 200/3, और 200/3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 67 से 2/3%। ये भिन्न इंपॉर्टेंट भिन्न है। अब इस भिन्न से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक ही अपन का मेथड रहेगा, वो मेथड रहेगा हमारा रेशियो मेथड। टोटल क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से करेंगे और उसका एक सूत्र है हमारे पास। उसका सूत्र हम सिंपल है, पूरी अर्थमेटिक एक ही सूत्र से करेंगे, वो होगा हमारा रेशियो मेथड। अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं और हमारा ये होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये, यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंटेज कम है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम सॉल्व करेंगे सिर्फ ए की, हमारा रेशियो मेथड है, या 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। हम ले लेते हैं ए और बी। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते कैसे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम पढ़ना ऐसे है, देखो ए की आई अधिक है, ए की आई अधिक है किससे, बी की आई से, तो ए अधिक है बी की आई से, तो बी की हम मान लेते हैं 4। अगर बी की 4 मानेंगे तो ये 4 पे एक अधिक है तो ए हो जाएगा 5। हो गए आराम से, एक ए की आई बी की आई से अधिक है तो ये हो गया। अब प्रश्न देखिए, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंटेज कम है। अगर हम देखें हम तुलना किसे करता है, वो ए की आई से तुलना करता है। अगर ऐसा आपको तुलना में पता नहीं चलता है तो जिसके पीछे से लगा है ना वो हमेशा नीचे आता है, तो से लगाए ए के आई से, यानी ए के नीचे लगाए से लगा, जो ए के लगाए तो नीचे आ जाएगा 5। अब देखिए कम कम ज़्यादा छोटा बड़ा ये सब अंतर बताता है, तो अब देखिए अंतर कितना है हमारा आई में, अंतर है हमारा ए का, तो ये हो जाएगा 1/5। पूछा क्या है कितना परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीपल, ये कर जाएगा आंसर आ जाएगा 20%। सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगला है, इसी विधि से हम करेंगे, टोटल पूरी अर्थमेटिक हम करेंगे वो करेंगे रेशियो मेथड से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लगभग पूरी अर्थमेटिक हम रेशियो मेथड से कर देंगे। अब देखिए ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अब ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे ए की ऊंचाई कम है किससे, बी की ऊंचाई से, तो अब देखो ए और बी हम ले लेते हैं। अब 20% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/5 होता है।
अब देखिए 1/5 होता है, तो अब होता क्या है, ए की ऊंचाई कम है, तो अब हम ले लेंगे बी को 5 और कम का, तो ये 5 पे ए कम कर देंगे, तो अब हो जाएगा ए होगा वो होगा 4। अब हम अगला प्रश्न आगे पढ़ते हैं। देखो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, किससे, ए की ऊंचाई से, तो ए नीचे आ जाएगा, से पीछे इसके लगा, और ये भी अधिक है तो कम ज़्यादा सब अंतर बता, तो अंतर कितना ए का, ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 हम सबको पता ही है कि 1/4 हमने बिन देखी थी, और ऐसा ये कट रहा है, कितना हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश है, क्रमश का मतलब होता है लगातार 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम करेंगे ए बी सी, ये सिंपल है, दिया हुआ आराम से, ऐसा कुछ है नहीं डाटा की कोई बिन ऐसी आ जाए जो जिसमें नहीं, लेकिन ये तो सिंपल है, 30% और 40%, तो सी को मान लेते हैं 100। अब क्रमश का मतलब है लगातार, यानी जैसे ए है तो 130 अधिक है तो 130 हो जाएगा 100 पे, 40 है तो 140 हो जाएगा। अब देखो पूछा क्या, दूसरी से तुलना किससे करा है, दूसरी से, तो दूसरी से मतलब तुलना 140 से करा है। किसकी बात करें, पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ना कि अंतर पूछा इसने सिर्फ पूछा है कि इसमें अगर 130 पूछा है कि अगर एक मतलब निकालना है, पहली संख्या का परसेंट ज्ञात करना, अगर एक ज्ञात करना हो ना तो हम कुछ नहीं करेंगे, 140 में से हम 130 ऊपर धर देंगे। अब आपको पता है कि 140 में से अगर आपके 130 नंबर आते हैं तो परसेंटेज ज्ञात करने वास्ते आप 100 से मल्टीपल करेंगे, तो ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट जाएगा 7 बार, ये कट जाएगा 50 बार, ये हो जाएगा 13 × 5 65, ये 0 का 0 उतार लिया। अब हम इसमें 7 का भाग 9 7 63, 2 और 20 हाथ 2 14, ये पीछे बच गए 6/7, ये हो जाएगा इसका आंसर। इतना कुछ खास हार्ड की तरह हार्ड तो था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, हम सिंपल क्वेश्चन इसको किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन है ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, उससे भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसमें हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश है, क्रमश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आराम से पढ़ना, क्रमश से बहुत अंतर हो जाता है क्वेश्चन में। 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए हम डाटा ले लेते हैं A/B/C। अब हमें पता है 12.5 का मतलब होता है 1/8 और 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हम C को 100 माने तो 100 में 1/8 वैल्यू नहीं होती है, वो पॉइंट हम चला जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम देखना 8 और 4 का, ऐसा एक डाटा लो जिसमें 8 का भी भाग चले जाए और 4 का भी भाग चला जाए। कोई बड़ा डाटा ले लेते हो, जैसे C को मान लेते हैं 800, ऐसा कोई नहीं 800 मान, आप 400 मान के भी कर सकते हो, और 8 और 4 का 1200 मान के भी कर सकते हो, 8 4 का जो लेसअप होता है उसके बड़े डाटा मान के कर सकते हो। अब देखो 800 का 1/8 देखे तो होगा 100, ये क्या है 12.5% तथा 25% अधिक है, तो अगर आप देखिए 800 का अगर 1/8 निकालोगे ना तो ये होगा 100, तो 100 अधिक है 800 पे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 900। अगर पूछा है B 25% अधिक है, 25 का मतलब होता है 1/4, 800 का 1/4 होता है वो होता है 200, और ये भी क्या है अधिक है, तो 200 अधिक है 800 पे, तो B की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1000। अब पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या है 900, दूसरी का कितना परसेंट है, ये नहीं 1000, तो 100 पे हम ज्ञात करेंगे 1 2 3 1 2 3। अब हमारे बच गए वो बच गए 90, ये 90% हमारा आ गया क्या आंसर। इतना कुछ सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से किए आराम से। आप इसको 800 की जगह आप 1200 भी मान सकते हो, फिर उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा है 800 मानोगे तो 1/8 सिंपल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत में 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य। अगर हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो पूरी अर्थमेटिक हम करेंगे, ये करेंगे हम सिंपल है, वो सेम ही लॉजिक है हमारे जैसे 10% की अगर हम बिन बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट डाटा, ये सेकंड डाटा। फर्स्ट में क्या 10% की वृद्धि, यानी 10 की चीज़, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे वृद्धि हुई 1, ये हो गया 10 की चीज़ बन गई, वो बन गई 11। उसके बाद में क्या, उसके उपरांत में 20% की वृद्धि हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे वृद्धि हो गई 1, तो अगर पहले 5 थे तो अब कितने हो गए 6, ये वैल्यू होगी वो होगी प्रारंभिक मूल्य, और वो ये बढ़ाकर ये होगा जो होगा ये होगा बढ़ाकर, तो ये हो जाएगा 10 × 5 हो जाएगा 50, और ये होगा 11 × 6 66। ये जो मूल्य होगा ये होगा प्रारंभिक।
और ये जो होगा ये होगा बड़ा अक्षर यानी अंतिम मूल्य। अगर अब ऐसे क्वेश्चन करता है तो वास्तविक बटा काल्पनिक इनटू अज्ञात। इस क्वेश्चन से हम पूरी अर्थमेटिंग कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक बटा काल्पनिक इनटू अज्ञात, हमारे गुरु ने भी यही बताया, बस ये कि पूरी अर्थमेटिंग सॉल्व करेंगे वास्तविक बटा काल्पनिक इनटू अज्ञात। इसमें क्या होता है, वास्तविक का मतलब होता है जो डाटा आपके पहले से ही गिवन है, पसंद में किया हुआ है, तो ये है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है हमारा 33, तो ये होता है वास्तविक। जो डाटा पुस्तक में दिया होता है वास्तविक, क्योंकि रेशियो हमेशा काल्पनिक होता है, तो वास्तविक मूल्य हमारा है 33। जो हमारा है काल्पनिक, काल्पनिक क्या है हमारा, तो ये देखो अंतिम मूल्य दिया हुआ है हमारा 33, तो हमारा अंतिम मूल्य वो है 67। तो वास्तविक बटा काल्पनिक इनटू हमें ज्ञात करना है वो है प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य है हमारा 50। ये कर देगा 1/2 और ये 2 से कर देगा 25। जो हमारा प्रारंभिक मूल्य है वो होगा 25 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो।